संभाव्य त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 17320.5। अब इस सवाल को करने का तरीका देखना और दिमाग में बैठा लेना उस तरीके को। उस तरीके से अगर आपने नहीं किया तो आप सवाल तो हल करते रहोगे, भले ही उत्तर प्राप्त कर लोगे, लेकिन समय बहुत लगेगा। ये बहुत टेक्निकल सवाल है, बहुत ध्यान से देखो। तो त्रिभुज एबीसी ये है हमारे पास, इधर बना लो। कहाँ बना? यहाँ बना। ये हमारे पास चित्र दिया है कि भाई ये संभाव्य त्रिभुज है एबीसी, और संभाव्य त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री का होता है। तो ये कोण भी 60 होगा और ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। प्रत्येक त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान, कितने शीर्ष हैं इसमें? 3 शीर्ष। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर, तो त्रिभुज की जितनी भी भुजा है उसके आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करनी है। ऐसे ही यहाँ से त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, और ऐसे ही यहाँ से। ये 3 वृत्त बने हैं और ये इस त्रिभुज की भुजा के आधी त्रिज्या ली है। अगर ये 20 है तो ये 10 है, अगर ये 40 है तो त्रिज्या कितनी है? 20। क्लियर हो गई बात? ये 3 वृत्त कैसे बने समझ में आ गया? तो संभाव्य त्रिभुज की भुजा है उसका आधा, भुजा की लंबाई का आधा त्रिज्या ली है और शीर्ष को केंद्र माना है और एक वृत्त बना दिया। यहाँ तक क्लियर है बात? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये है छायांकित, इसका हमें क्षेत्रफल क्या दिख रहा है सबको? और ये इसने बता दिया है कि जो वर्गमूल पाई का जो वर्गमूल 3 का जो मान है वो लेना है 1.73205 और पाई का मान जो लेना है ये सवाल में बता दिया। जिस बच्चे ने आखिरी तक सवाल नहीं पढ़ा वो वर्गमूल का मान 1.73 लगाएगा, और जब 1.73 लगाओगे तो सवाल हल नहीं करना। क्लियर हो गई बात? चलो हम शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ हमने आपको सबसे पहले संभाव्य त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था। क्या था? गुणा भुजा की घात, और हमें केवल यही दे रखा है उसने संभाव्य त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि संबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्गमूल 3/4। मैंने तो नहीं बताया, आप ही बता रहे। अलग बात है मेरे बताने के बाद बता रहे, लेकिन सबको ये याद हो गया। आप जीवन में कभी भूलना मत कि संभाव्य त्रिभुज का क्षेत्रफल, खड़े हो जाओ, कितना होता है? गुणा भुजा की घात 2 भुजा स्क्वायर। वेरी गुड भाई। तो संभाव्य त्रिभुज का क्षेत्रफल एक हमें किताब में सवाल में दे रखा है, कितना है? तो लगाते मान यहाँ पे, तो भुजा किसकी निकल के आएगी? जिसके क्षेत्रफल का हम प्रयोग करेंगे। लगाओ 1.732 बराबर भाई भुजा का मान निकालना है, बाकी तो मटेरियल भेजो इधर। भाग कर रहा है, गुणा करेगा, गुणा कर रहा है ये। इस बात में किसी को आपत्ति दर्ज करानी हो तो बताओ। अरे आपत्ति है किसी को? सब समझ में आ गया? चलो अब वर्गमूल 3 का मान देखो कितना दिया है, वो यहाँ लगा। अच्छा पूरा RHS से बदल सकते हैं? इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, मतलब यहाँ से ये लिख रहे हैं तो इस कारण से लिख रहे हैं, है ना? इम्प्लाइज दैट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सोचो पता नहीं कहाँ से आ गए। मेन तो यही है, इसको ना भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं है। बराबर
अच्छा एक बार बताओ, अब इसके दशमलव के आगे एक से एक है और इसके दशमलव के आगे कितनी संख्या है? 1 2 3 4। तो ऐसा करो, इसके आगे भी 5 संख्याएं करो। 1 2 3 4 हो गई 5 संख्याएं। तो दशमलव से दशमलव कट जाए। और दशमलव से दशमलव कटने का क्या तरीका होता है कि दशमलव के आगे अंश में जो संख्या है, जितनी दशमलव के आगे संख्या है उतनी हर में दशमलव के आगे संख्या होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दशमलव। तो जब इससे इसे काटोगे, अब दशमलव से दशमलव तो कट गया, इससे इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा? ये तो पूरा कट रहा है। तो इससे जब हमने इसे काटा तो ये कटा 1 2 3 4, और 4 की जब इससे गुणा करेंगे 40, इसे लिखोगे 200 गुणा 200, यानी 200 का वर्ग, यानी भुजा का वर्ग बराबर भुजा का वर्ग। दोनों ओर वर्गमूल लेने पर वर्ग से वर्ग कट जाएंगे। तो ये इम्प्लाइज दैट जो है वो सब कुछ अपने अंदर संभाल लेगा। इम्प्लाइज दैट का मतलब कि आपने लिख दिया कि वर्गमूल ले लिया और सीधे सीधे वर्ग से वर्ग कट के आपके पास आ जाएगा 200 मीटर है सेंटीमीटर। अब आपके पास भुजा निकल गई और निकल आई। अब इस वृत्त को जो बनाया गया है वो इस भुजा के आधी के त्रिज्या लेके बनाया गया है। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? एक वृत्त की 100 हो जाएगी। और कहाँ बनाएंगे? शीर्ष पर बनाए गए प्रत्येक वृत्त की कितनी आ रही है? वो आ रही है आधी गुणा आधा गुणा, यानी 100 सेंटीमीटर हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60। तो आप देख रहे हैं 3 त्रिज्या खंड बन रहे हैं। इसकी त्रिज्या तो 100 है और कोण कितना है? 60। ये त्रिज्या खंड नहीं बन रहा है। कितने त्रिज्या खंड बन रहे हैं? 3। और पूरे त्रिभुज में से ये पूरे 3 त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल दोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं आ रहा? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, उसमें से घटा देंगे 3 गुणा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताओ, निकालने की जरूरत ही नहीं, पता है। एक साइड 3 2 0.5 माइनस 3, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हो क्या है? सूत्र कितना है? थीटा बटे। अब मान फिट कर दो। दो से काट लो, वही कम 2 2 पंजे 10 2 सत्ते 1.57 गुणा 100 की घात 2 का मतलब 100 गुणा 100, यानी 10,000। दशमलव 4 स्थान आ जाएगा। तो जितने जीरो होते हैं एक के आगे जब गुणा करते हैं दशमलव उतने ही स्थान आगे चला जाएगा। 4 जीरो है, 1 2 3 4 आ जाए। इसके बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, हटा लीजिए।
0.5 लग गया, 0 में से 0 गया 0, 0 2 में से 0 गया 2, 13 एक हासिल ले लो, 13 में से 7 गया 6, या 6 रह गया, 6 में से 5 गया। उत्तर की जांच करो, पता इतना ही है। जल्दी देखो, सही है सर। क्लियर हो गया? अब आपने समझ लिया इसका टेक्निकल पॉइंट। एक तो ध्यान रखना है कि वर्गमूल 3 का मान कितना दिया है वो लगाना है, और सीधे वर्गमूल 3 को बटे में ला के दशमलव के आगे जितने संख्याएं हैं उतने 0 लगा लो, नीचे वाले को दोनों को बराबर करके काट लो, तो बड़ा स्मूथ भी आपका सवाल होगा। और किसी ने अगर 1.73 लगाया हो तक तो है ना, तो फिर ये नहीं कटता, फिर ये होता रहता। हम तो कॉपी चेक करते हैं, हम देखते हैं सवाल आता है तो मुश्किल से 2 या 4 बच्चे ऐसे होते हैं 100 में से जो वर्गमूल 3 के मान की तरफ ध्यान भी देते हैं, वरना तो या तो बच्चा करता ही नहीं है, नहीं तो वर्गमूल 3 का मान 1.73 लगा के और कर देता है, या पाई का मान 22/7 लगा देगा तब भी दिक्कत आ जाएगी। चल बैठो। अब देखेंगे बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, पंद्रहवां। सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रोशनी कम रहती है तुम्हारी क्लास में। कह रहे हैं कि चित्र तो दिया ही है, और चित्र क्या है कि ABC हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, और ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब चौथा अंश पूरे वृत्त का। तो ABC जो है ये एक चतुर्थांश है, ये बनना है चतुर्थांश, और वृत्त भी होगा कहीं ना कहीं, ये अलग बात है किताब में दिया नहीं है, इस तरह का वृत्त होगा। समझ में आ गया? ऐसा ये पीछे का भाग दिया नहीं, ये चतुर्थांश है, और त्रिज्या कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा, क्योंकि ये केंद्र होगा और ये चतुर्थांश है, चौथा अंश वृत्त का, तो 14 सेंटीमीटर ये त्रिज्या होगा। क्लियर? ये हमने एक जीवा बना दी, ये इसने बनाई। फिर इसने कहा ए बी जीवा जो है उसको व्यास मानकर, किसको व्यास मानेंगे? ए बी जीवा को व्यास, AC सॉरी AB का AC जीवा को व्यास मानकर आप एक अर्धवृत्त बनाए। ये अर्धवृत्त बनाया आपने AC जीवा को व्यास। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं कोण भी 90, और जहां कोण भी 90 यानी 90 हो गया, तो हम लगा देंगे कौन सी पिरामिड? सब जानते होंगे पाइथागोरस पिरामिड, जो नहीं जानते वो हम जानते कि कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, और कण कौन है? 90 के सामने वाला, यानी AC का वर्ग, आधार BC 14, और लंब AB है, तो सीधे मान लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना आ गया? 6 और 6 12, 9 9 18 और 1 19, 1 और 1 2 और 1 3 सेंटीमीटर की घात को तो मात्रा बनेगा। अब वही वर्ग इधर जाएगा तो क्या बनेगा? वर्गमूल बनेगा। जब भी वर्ग दूसरी तरफ जाता है वो क्या बन जाता है? या कहते दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, उधर का वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा,
जैसे चाहे वैसे समझ लो, ये इम्प्लाइज दैट का साइन होता है, ये आपको ये समझाने के लिए होता है कि भाई जिसका स्टाइल जो भी करने का है वो उसी तरीके से कर लो। कोई कहता है तो का वर्गमूल लेने पर, कोई कहता है वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट का साइन सब मैनेज कर लेता है। अब आप जैसे चाहे वैसे कर लेना। वर्गमूल 392 क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब है कि AC का मान है वर्गमूल 392, तो 2 गुणा 14 गुणा 14 है, अगर इसके हम गुणनखंड करें तो 196 गुणा 2 है ना ये, ठीक है। आप कर लेना गुणनखंड, आप गुणनखंड कर लेना, यही है। तो 14 2 बार गुणा हो रहा है, एक बार बाहर आ जाएगा। AC का मान निकल आया 14 वर्गमूल, कोई दिक्कत यहाँ पे? पहले यहाँ फिर यहाँ, अब यहाँ आ रहा है, यहाँ के बाद मत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप AC को व्यास मानकर खींचे गए अर्धवृत्त, तो दिख रहा होगा सबको ये वाला, ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/2 AC, त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है। और ये हमने जो अर्धवृत्त खींचा था वो AC को व्यास मान के खींचा था। तो जब AC को व्यास मान के खींचा है तो इसकी त्रिज्या भी होगी। AC का आधा कर दो, पहले क्यों नहीं करा? क्योंकि AC नहीं था, AC तो अभी निकाला है। ठीक है। अच्छा, ऐसे हम छोटे छोटे थे ना, तो ऐसे बैठते थे, ऐसे जब नाराज हो जाते ऐसे मुंह फुलाकर। तो ये 2-4 बच्चे जो हैं, बेटा क्या नाराजगी है तुम्हें? ऐसे क्यों तुमने मतलब इस तरह से हाथ बांध के मुंह फुला कर बैठे? जो कहा सीधे बैठो स्टूडेंट की तरह। हाँ, बैठने के पोस्चर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपकी पूरी बॉडी में रीढ़ की हड्डी के तंतु दिमाग से जुड़े हैं। वो जब आप रिलैक्स मोड में होते हो, लेट के पढ़ते हो या कंधा मतलब हाथ रख के पढ़ते हो या आपका सिर इधर उधर होता है, तो बॉडी के पोस्चर से आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करता है। आप रिलैक्स मोड में हो तो रिलैक्स मोड में काम करेगा, एक्टिव मोड में रहोगे तो एक्टिव मोड में काम करेगा। ठीक है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या निकल आई। अब हम सवाल करेंगे। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कितना होगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल? सर पहले मतलब इसका निकाल देंगे, इस वाले में छोटा छोटा अर्धवृत्त है सर, उसका निकाल लेंगे, फिर बड़े वाले निकालेंगे तो बड़े मतलब पूरे के निकालेंगे। ये बेटा अर्धवृत्त नहीं है, नहीं सर, ये तो त्रिज्यखंड है, तो पूरा निकलेगा, ये निकलेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बहुत ध्यान से समझो, माइनस प्लस AC व्यास के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो जब AC व्यास के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, तो कहाँ तक निकल गया क्षेत्रफल? एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया, और इस पे जो व्यास बना इसका क्षेत्रफल निकल गया, मतलब पूरी ही पिक्चर का क्षेत्रफल निकल गया। समझ आ रहा है भाई? ये हुआ त्रिभुज और ये बना इस पर अर्धवृत्त, पूरा क्षेत्रफल निकल आया। और ये बन रहा है त्रिज्यखंड, ये वाला। तो पूरे क्षेत्रफल में से जो ये पूरा क्षेत्रफल था हमारे पास, त्रिभुज ABC और AC पे बने अर्धवृत्त, उसमें से अगर ये वाला क्षेत्रफल निकाल दे जो त्रिज्यखंड बना रहा है, ये त्रिज्यखंड बन रहा है, तो ये वाला भाग तो बचेगा हमारे पास। समझ में आ गया? त्रिज्यखंड कौन सा है? ये है त्रिज्यखंड भाई। ये प्लस ये पूरा चित्र हो गया। इसमें से इस वाले चित्र का अगर हम क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये वाला तो बचा ऊपर वाला, ये तो हमें निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस AC पे बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए मैंने तीनों डायग्राम बना दिया आपके सामने, पूरा क्षेत्रफल निकल।
जो हमारे पास त्रिज्यखंड बन रहा है, इसे अगर निकाल दोगे तो छायांकित भाग निकल आएगा जो आपको निकालना है। ठीक है, और ये वाला भाग क्या है आपके पास, ये वाला, ये तो त्रिज्यखंड है, क्योंकि ये आपके पास एक वृत्त का ही तो चतुर्थांश है, तभी तो ये कोण 90 है। ये तो कहा आपने सबसे पहले, ये आपके पास ये जो ABC है ये चतुर्थांश है, यानी ये पूरा वृत्त होगा, उस वृत्त का चौथा भाग है, तभी तो केंद्रीय कोण 90 हुआ। तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है आपका। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस त्रिज्या को हम बड़ा आर कहते हैं, जो AC पे बने अर्धवृत्त की त्रिज्या है। और ये जो त्रिज्या है आर 14 सेंटीमीटर, जो त्रिज्यखंड, इसे स्मॉल आर कहते हैं। ये जो है आर बराबर नहीं चित्र में दिख रहा है। चलो अब लगाओ आप अभिष्ट क्षेत्रफल कितना है, ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी BC गुणा AB प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r²/2। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r², और आधे का कितना होगा, इसमें से घटा दो पाई r² थीटा/, ये उल्टा करता है, नहीं सही है, पाई r² थीटा/, वो किसका क्षेत्रफल है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है, नीला है किसी के पास मार्कर, नीला मार्कर नहीं, चलो अब हम निकालें अभी 1/2 गुणा 14 प्लस पाई यानी 22/7 दिया तो नहीं।